हेलो गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट चलिए शुरू करते हैं टेंस, जिसमें मैंने अभी तक प्रेजेंट और पास्ट इन दोनों का सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। और जिनको भी अभी तक ये वीडियो नहीं मिला है वो लिंक में जाकर मेरा ये प्रेजेंट टेंस का और पास्ट टेंस का वीडियो देख ले। और इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस को कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस के फॉर्म्स के बारे में सबसे पहले बतला दूँ आप लोगों को। इसमें हम लोग 4 तरह के फॉर्म्स को कवर करेंगे: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो लेट्स गोइंग टू बिगिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम सबसे पहले इसकी पहचान जानेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि इससे यह सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो इस वाक्य के अंत में गा, गी, गे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि रहे तो वो हम समझते हैं कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। और इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो होगा हमारा विल, शैल। इसी को ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। और उसके साथ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है, जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं: सब्जेक्ट विल, शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे कि राजू स्कूल जाता होगा, यहाँ राजू सब्जेक्ट है और यहाँ जाता जो है ये हमारा मेन वर्ब है और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के साथ क्या लगना है? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। तो राजू हमारा राजू के साथ विल लगेगा, ठीक है। तो राजू विल गो टू स्कूल, ठीक है। सब्जेक्ट की जगह में राजू और विल शैल की जगह में विल और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह में गो और गो सपोर्टिंग वर्ड के लिए टू और ऑब्जेक्ट के लिए स्कूल। तुम फल बेचते होगे, यू विल सेल द फ्रूट। मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। बहुत ही सिंपल है। इसी तरह हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं: सब्जेक्ट विल, शैल, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह स्कूल नहीं आएगी, यहाँ नहीं भी है, ठीक है। शी विल नॉट कम टू स्कूल। मेरे पिताजी कोलकाता नहीं जाएंगे, तो मेरे पिताजी को पहले लिखना है माई फादर, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला के अकॉर्डिंग विल शैल, तो माई फादर के साथ विल, उसके बाद नॉट ऐड कर देना है, नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ जाना वर्ब है। माई फादर विल नॉट गो टू कोलकाता, कोलकाता हमारा ऑब्जेक्ट। वह हिंदी नहीं पढ़ती होगी, शी विल नॉट रीड द हिंदी। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, जिसमें WH, विल, शैल, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर WH मेंबर का वर्ड है तो उसको पहले लिखेंगे। जैसे कि कब, राधिका कपड़े कब धोती है, तो इसमें कब जो है WH मेंबर है तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। वैन के बाद विल के बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह में राधिका, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म की जगह में आ जाएगा हमारा वॉश और ऑब्जेक्ट की जगह में क्लोथ। तो क्या हो जाएगा? राधिका कपड़े कब धोती है, वैन विल राधिका वॉश द क्लोथ। क्या वे लोग मेरे घर आएंगे, विल दे कम टू माई होम। तुम दिल्ली कैसे पहुँचोगी, हाउ विल यू अराइव टू दिल्ली, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। इसके बाद देखते हैं इंट्रोनेगेटिव का सेंटेंस। तो इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे: WH, विल, शैल, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्या राजू मेरे घर नहीं आएगा, तो यहाँ जो WH मेंबर तो है नहीं, यहाँ विल शैल से स्टार्ट होगा। तो विल राजू, सब्जेक्ट की जगह में राजू, नॉट, V1 की जगह में आ जाएगा हमारा कम, उसके बाद टू माई होम, माई होम हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा? विल राजू नॉट कम टू माई होम। रानी चाय क्यों नहीं पीती होगी, वाई विल रानी नॉट ड्रिंक द टी। मेरे पिताजी दिल्ली कब नहीं जाएंगे, वैन विल दे माई फादर नॉट गो टू दिल्ली। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ, जिसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि। और इसमें जो मेन हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो होगा हमारा विल बी, शैल बी, और जिसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। तो चलिए इसके देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे: सब्जेक्ट विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कंटिन्यूअस में बी यूज़ होगा, ठीक है, BE। वह कोलकाता जा रही होगी, वह सब्जेक्ट है तो सी, कोलकाता हमारा ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में जाएगा। सी विल बी गोइंग टू कोलकाता। इसके बाद देखेंगे राधिका कमरे में सो रही होगी, राधिका विल बी स्लीपिंग इन द रूम। मोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, मोहन विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब देखते हैं नेगेटिव: सब्जेक्ट विल, शैल, बी, नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। वह स्कूल नहीं जा रही होगी, तो सी विल बी के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। सी विल बी नॉट गोइंग टू स्कूल। वे किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, दे विल बी नॉट रीडिंग द बुक। राधिका पेड़ पर नहीं चल रही होगी,
राधिका विल बी नॉट क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। बस स्ट्रक्चर देखते जाना है और स्ट्रक्चर में जो जो लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है उसी में पुट करते जाना है, आपका सेंटेंस कभी भी खराब नहीं होगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं जिसका स्ट्रक्चर है WH विल शैल सब्जेक्ट बी V4 ऑब्जेक्ट। देखते हैं, क्या वे मेरे घर आ रहे हैं, क्या वे मेरे घर आ रहे हैं। यहाँ क्या जो है केवल एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, WH मेंबर उसको नहीं कहेंगे। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन विल सेल से स्टार्ट हो जाएगा। तो विल, वे के जगह में दे, विल दे बी के बाद आ जाएगा मेन वर्ब कम टू माई होम। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, कम की जगह कमिंग हो जाएगा। ठीक है, मिसप्रिंट है। विल दे बी कमिंग टू माई होम। ट्रेन कैसे चल रही होगी, हाउ द ट्रेन बी रनिंग। राजू पेड़ पर चढ़ रहा होगा, राजू पेड़ पर चढ़ रहा होगा। When will be राजू climbing on the tree। चलिए देखते हैं इसका कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे WH विल शैल सब्जेक्ट नॉट बी फोर्थ ऑब्जेक्ट। तुम कैसे नहीं खा रही होगी, हाउ विल यू नॉट बी ईटिंग। वे आम क्यों नहीं तोड़ रहे होंगे, वाई विल दे नॉट बी ब्रेकिंग मैंगो। टेंस के स्ट्रक्चर को देखते हुए सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है और आप लोग भी आराम से कर सकते हो। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी आदि जब सेंटेंस के अंत में दिखाई दे तो हम पहचान लेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं विल शैल प्लस हैव, और हमारा जो मेन वर्ब होगा वो होगा हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंस। सब्जेक्ट विल शैल हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सिंपल स्ट्रक्चर है। राजू गृह कार्य कर चुका होगा, तो राजू हमारा सब्जेक्ट है इसलिए राजू सबसे पहले। उसके बाद हमारा हो जाएगा विल शैल, तो राजू के साथ विल, उसके बाद विल के साथ हैव, राजू विल हैव। थर्ड फॉर्म में आ जाएगा हमारा करना, तो करना को डू का डन। फिर उसके बाद आ जाएगा मतलब क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा होमवर्क, तो राजू विल हैव डन द होमवर्क। इसी तरह मोहन स्कूल गया होगा, मोहन विल हैव गॉन टू द स्कूल। मेरी माँ घर आ चुकी होगी, माई मदर, सॉरी यहाँ माई के जगह में वाई लिखा गया, मिसप्रिंट, उसको माई पढ़ोगे। माई मदर विल हैव कम टू होम। इसके बाद देखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट विल शैल हैव नॉट थर्ड ऑब्जेक्ट। वे विद्यालय नहीं पहुँचे होंगे, तो यहाँ वे है हमारा सब्जेक्ट। दे के साथ लगेगा विल हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद पहुंचना का हो जाएगा थर्ड फॉर्म अराइव्ड, और स्कूल है हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। दे विल हैव नॉट अराइव्ड स्कूल। राधिका मिट्टी नहीं खोदी होगी, राधिका विल हैव नॉट डग द सॉइल। ट्रेन स्टेशन में नहीं पहुंची होगी, द ट्रेन विल हैव नॉट अराइव्ड इन द स्टेशन। इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। WH विल शैल सब्जेक्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ट्रेन कैसे पहुंची होगी, ठीक है, ट्रेन हमारा सब्जेक्ट है, तो कैसे सबसे पहले क्योंकि वो WH मेंबर है। हाउ विल, क्योंकि WH के बाद विल शैल है इसलिए हाउ विल द ट्रेन हैव अराइव्ड। वे कब खेले होंगे, व्हेन विल दे हैव प्लेड। क्या राधिका मेरे घर आई होगी, विल राधिका हैव कम टू माई होम। इस तरह धीरे धीरे करके आपका टेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अब तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और टेंस के पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने प्रेजेंट और पास्ट को कंप्लीट किया है। ठीक है, अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो टेंस का सबसे लास्ट चैप्टर होता है जिसमें समय बताया जाएगा। पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि, जो हमारे सेकेंड चैप्टर से मैच करता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से, लेकिन इसमें विथ टाइम है, इसमें समय रहेगा। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो होगा हमारा विल शैल हैव बीन। हैव भी होगा और बीन भी होगा, और इसमें जो मेन वर्ब को यूज़ होगा वो होगा हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। यहाँ फ्रॉम नया शब्द आया है, लेकिन मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में फॉर और सीन्स को पढ़ाया हूँ, तो सीन्स के जगह में हम यहाँ फ्रॉम यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्रॉम कब यूज़ किया जाता है, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, जैसे कि संडे मंडे आ जाए, जनवरी फरवरी आ जाए, 2010 2011 2020 आ जाए, या फिर 2 बजे 3 बजे ऐसा कोई टाइम आ जाए तो उसमें हम फ्रॉम यूज़ करेंगे। लेकिन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, मतलब जिसमें काउंटिंग की जाए 1 से, दिन से, 2 दिन से, कल से, परसों से, तो इस तरह के सेंटेंस में हम फॉर यूज़ करेंगे। देखते हैं, राजू 2 दिनों से दिल्ली जा रहा होगा।
यहाँ 2 दिन टाइम है हमारा। राजू विल हैव बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 डेज़, क्योंकि यहाँ 2 दिन, लेकिन कौन से दिन से जा रहा है वो नहीं बताया गया है, इसलिए यहाँ फॉर यूज़ होगा। तुम सोमवार से पढ़ रही होगी, देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट बता दिया, दिन बता दिया सोमवार से, इसलिए यू विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मंडे, यहाँ फ्रॉम यूज़ होगा। ठीक है, देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, नॉट वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम, टाइम। जैसे कि तुम कल दिल्ली नहीं जा रहे होगे, यहाँ तुम सब्जेक्ट है इसलिए यू के साथ पूरा लाइन से लिखेंगे यू विल हैव बीन जो स्ट्रक्चर में है, उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नॉट, उसके बाद V4 आया तो V4 है हमारा जाना, तो यू विल हैव बीन नॉट गोइंग टू दिल्ली, टू मैंने सपोर्ट के लिए लगाया है, गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम टुमारो यहाँ कल है। ठीक है, तो यहाँ मैंने मिस्टेक से फ्रॉम लगा दिया, यहाँ 4 होगा। ठीक है, सुधार लोगे। राजू 2 महीनों से कपड़े नहीं खरीद रहा होगा, राजू विल हैव बीन नॉट बाइंग क्लॉथ्स फॉर 2 months। ठीक है, यहाँ फ्रॉम नहीं यूज़ होगा, आप लोग सुधार लोगे इसको। ठीक है, देखते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। WH विल शैल, सब्जेक्ट हैव बीन, फोर्थ ऑब्जेक्ट फॉर फ्रॉम, टाइम। जैसे कि राजू 2 घंटे से घर में क्यों खेल रहा होगा, वाई विल राजू हैव बीन प्लेइंग इन द होम फॉर 2 hours। स्ट्रक्चर में बैठाते जाओगे तो आराम से बन जाएगा। वे मेरे घर कल से क्यों आ रहे होंगे। ठीक है, वाई विल दे हैव बीन कमिंग टू माई होम फॉर टुमारो। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, समझते जाओ। तो चलिए इसका इंट्रो नेगेटिव का भी 1-2 सेंटेंस बतलाता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे इंट्रो नेगेटिव का। WH विल शैल, सब्जेक्ट नॉट, हैव बीन, फोर्थ ऑब्जेक्ट फॉर, फ्रॉम, टाइम। इस स्ट्रक्चर की लंबाई को देख के आपको घबराना नहीं है, बहुत ही इजी है, स्ट्रक्चर को बैठाते जाना है बस। मेरी माँ 2 दिनों से कपड़े क्यों नहीं धो रही होगी, क्यों भी है नहीं भी है, मतलब इंट्रो नेगेटिव है। वाई विल माई मदर, वाई हमारा WH है, विल हमारा ये हेल्पिंग वर्ब, फिर उसका सब्जेक्ट माई मदर, नॉट हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 days। इसके बाद देखेंगे वे लोग कल मेरे बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आ रहे होंगे, वाई विल दे नॉट हैव बीन कमिंग टू माई बर्थडे पार्टी फॉर टुमारो। इस तरह आज हमारे टेंस के पार्ट 3 का वीडियो भी कंप्लीट होता है। अगर जिसने भी अभी तक मेरे टेंस के पार्ट 1 प्रेजेंट टेंस और पार्ट 2 पास्ट टेंस का वीडियो नहीं देखा है, वो लिंक में जाकर मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। उम्मीद है आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर मेरा मेहनत आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है।